खाद की कमी से किसान हो रहे परेशान। खाद बीज केंद्र का कांग्रेस ने किया निरीक्षण। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में किसानों को खाद बीज लेने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिनमें से कई किसान ऐसे हैं जो महीनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खरीफ सीजन में किसान धान की फसल के लिए खेती में जुट गए हैं, लेकिन जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ की सरकारी समिति में किसानों को खाद ही समय पर मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण किसानों को अब अपनी फसल की चिंता सताने लगी है। मनेंद्रगढ़ में 2400 पंजीकृत किसान हैं, जिनमें से 600 किसानों को खाद बीज वितरण किया जा चुका है। कमलेश चंद्र ऑपरेटर ने बताया, केंद्र में जगह के अभाव के कारण पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में गौठान का निर्माण कराया गया था, जिसे अब खाद बीज केंद्र रूप में संचालित किया जा रहा है। केंद्र में किसानों के लिए ना तो बैठने की जगह है और ना ही बारिश के मौसम में सेच का निर्माण किया गया है। किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस ने चैनपुर स्थित खाद बीज केंद्र का निरीक्षण किया और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्या को लेकर एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी भी दी है कि आने वाले दिनों में यानी 4 दिनों से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आज आप लोग खाद बीज केंद्र गए थे, खाद की कमी को लेकर कैसे क्या देखिए, खाद बीज और केसीसी के ऋण को लेकर किसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है और हम लोग आज कई ठो केल्हारी, घुटरा, कछौड़ और ये मनेंद्रगढ़ के चैनपुर सोसाइटी में हम लोग गए थे। काफ़ी संख्या में चैनपुर में किसान लोग थे जिन्होंने अपनी परेशानी बताई। डीएपी तो सरकार के पास है ही नहीं, किसी भी सोसाइटी में पूरे प्रदेश में डीएपी भी लोग दे नहीं पा रहे हैं। डीएपी की जगह पे इफ़को दे रहे हैं, वो भी समय से नहीं दे पा रहे हैं। यूरिया खाद की भी कमी है। जो धान है, धान इनके पास सिर्फ 1010 बता रहे हैं कि धान है, जबकि जो हम लोग को जानकारी है उस हिसाब से एक इस क्षेत्र में 1156 जो नई वेराइटी का धान है वो भी आया था। तो यहाँ पर वो 1156 धान जो है किसी भी किसान को नहीं दिया गया है। 15 दिन से लगातार किसान आ रहे हैं, सुबेरे से शाम तक आते हैं, बैठे रहते हैं, फिर घर चले जाते हैं, फिर सुबेरे आते हैं, फिर शाम तक बैठे रहते हैं, फिर चले जाते हैं। न उनको प्रबंधक जवाब दे पा रहा है, न मैनेजर जवाब दे पा रहे हैं, न एसडीएम जवाब दे पा रहे हैं, न तहसीलदार जवाब दे पा रहे हैं। खेती किसानी का काम को छोड़ के किसान इस सीज़न में अगर 15-15 दिन सोसाइटियों का खाद बीज के लिए चक्कर लगाता रहेगा तो बाकी खेती का काम वो कब करेगा, सोचने की विषय है। कुल मिला के सरकार की मंशा किसानों को परेशान करने की है। आज ज्ञापन दिया गया। हम लोग जो अव्यवस्था देखे हैं उन अव्यवस्था को पॉइंट आउट करके एसडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इस व्यवस्था में तत्काल सुधार करें, नहीं तो आने वाले 3-4 दिन में अगर हम लोग सुधार नहीं दिखा तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे इस पर। किया गया जब तक 2400 से ज़्यादा लोग हैं। जी, यहाँ पर आज हम कई सोसाइटी को मैं विजिट किया और सभी जगह देखा, स्थिति काफ़ी जो है दिक्कत में है और परेशान है। किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, निरंतर चक्कर काट रहे हैं। 100 से ऊपर किसान चैनपुर में बैठे थे, वहाँ प्रबंधक नदारत हैं, ऑपरेटर नदारत हैं। चेक के लिए 15-20 दिन लोग चक्कर काट रहे हैं, सिर्फ उनको घुमाया जा रहा है, उनको टाला जा रहा है, प्रबंधक के द्वारा बोला जाता है। अच्छा, कुछ किसान तो हमको ये भी अवगत कराए कि उसमें पैसे का भी मांग किया है। तो ये सारी अव्यवस्थाएं वहाँ पर आज हम एसडीएम साहब को उसमें ज्ञापन भी दिए हैं, उस बिंदु को अवगत कराए हैं। और आगामी अगर 2-3 दिन में व्यवस्थाएं नहीं सुधरती है तो हम किसान की इस समस्या को लेके धरना प्रदर्शन करेंगे और व्यवस्था फिर भी नहीं सुधरी तो उग्र आंदोलन करेंगे। और कहीं ना कहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनके जो नेता हैं वो सिर्फ यहाँ पर सुशासन तिहार का गाथा गाने में लगे हुए हैं। कोई नीचे आके किसानों का दुख दर्द नहीं देख रहा है और ना ही किसानों से किसी को कोई लेना देना है। वहाँ पर न पानी की व्यवस्था देखी गई, न बैठने के किसानों की व्यवस्था देखी गई। जी, वहाँ पर किसान आके ऐसे खुले पे चबूतरे पे अगर बारिश हो जाए तो पूरे किसानों को भीगना पड़ेगा। वहाँ पर माने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें किसान अपना जो है बरसात पे बचे। और आधा बारिश यहाँ पर बीत चुका है, आज आषाढ़ का आधा समय बीत चुका है जब लोगों को खेती करना चाहिए। वो आके आज खाद बीज के लिए और चेक के लिए अपना जो है यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष के, एक भी जनप्रतिनिधि उनके साथ में आके नहीं खड़ा हो रहा है, ना कोई आवाज़ उठा रहा है। सिर्फ अपने सुशासन का गुणगान कर रहे हैं, अपने सरकार का वर्चस्व का बखान में लगे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? भौता। यहाँ पर आए हैं बीज लेने, खाद बीज लेने। खाद बीज लेने आए हैं, 5 सप्ताह हो गया, मिल ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो केसीसी कार्ड है उसको ला के जमा कर देते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं तो बोलते हैं कि जितना हुआ हो गया, नहीं हो पा रहा है तो अपना अपना कार्ड धर के चल दो घर।
मतलब फिर से वो आपको कार्ड वापस कर देते हैं वापस कर देते और हैं। फिर दूसरे दिन आकर यहाँ लाइन लगाते हैं हफ्ता भर में मतलब बांट दिया है अलग अलग गांव को, तो हम लोगों को समार दिन कर दिया यहाँ है। पर आए हैं, खाद बीज है। अब आज तो बोल रहे हैं कि है, और दिन तो बोल रहे थे कि पर्चियाँ नहीं कट पा रहा था हम लोगों का। ऐसे तो खेती में भी दिक्कत होता होगा, खेती करना है आप लोग को। दिक्कत है, ये है समय पर मिल नहीं रहा है खाद बीज, तो परेशानी है ये है। क्या नाम है? टीका सिंह। नाम है? मेरा नाम कमलेश चंद्र है। प्रबंधक है। नहीं, मैं यहाँ ऑपरेटर के पद पे हूँ। यहाँ पर किसान लोग आए हुए हैं, बता रहे हैं कि खाद और बीज की कमी है, क्या है इसमें? यहाँ खाद आता, सप्ताह में लगभग 4 गाड़ी खाद आता है, और जैसे खाद आता तो किसानों को वितरण किया जाता है, और 2400 किसानों हैं तो धीरे धीरे सबको वितरण किया जा रहा है। तो कमी नहीं है खाद की? नहीं, जैसे ख़त्म हो जाता तो मंगाते हैं, तो उस बीच में नहीं रहता तो कमी रहता है, ऐसा नहीं कमी नहीं रहता है। जगह का अभाव कारण स्टोरेज नहीं हो पाता, इसलिए कभी कभार कम किया जा रहा है। नहीं, दो तो किसानों को लेने के ऊपर है कि कितना किसान खाद लेंगे, उसके आधार पे वितरण किया जा रहा है। खाद के हिसाब से दिया जा रहा है। जी। अभी तक कितने किसानों को वितरण कर चुके हैं? अभी लगभग 600 किसानों को वितरण किया जा चुका तो 1800 किसान अभी भी बचे हैं। है, बचे हुए। और कितना खाद वितरण हो चुका है? वो तो रिपोर्ट देखने के बाद बता पाऊंगा। क्या नाम है दादा? राम बकस कहाँ से आए हैं? बंजी से। यहाँ आए हैं, कब से आए हैं? 1 महीना हो गया आते। लगातार आ रहे हैं? हाँ, और आज